जय हिंद दोस्तों। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना जीना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पानी के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा? क्या आपको पता है कि एक वक्त वो था जब मैं और मेरे जैसे करोड़ों दलित लोग पानी को इस तरह छू भी नहीं सकते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 100 साल पहले इस जल की भी जाति होती थी। नदियाँ, तालाब और कुएं जातियों के हिसाब से बटे हुए थे। सवर्ण जाति के लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दलित, अछूत कही जाने वाली जाति के लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज थे। लोग प्यास से मर जाते थे, लेकिन जातिवादी उनके हलक से पानी की एक घूंट भी नीचे नहीं जाने देते थे। यात्रा के दौरान दलित, अछूत जाति का व्यक्ति प्यास से तड़पता था, लेकिन उसे सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पी सकता था। उन तालाबों से कुत्ते, बिल्ली और गाय भैंस तक पानी पी सकते थे, लेकिन किसी दलित को पानी पीने का हक नहीं था। ब्राह्मणवादियों ने पानी पानी में बंटवारा कर दिया था, लेकिन इस घटिया प्रथा और मनुवादी सोच के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा विद्रोह किया कि मनुवादी की जड़ें हिलाकर रख दी। दोस्तों, तारीख थी 20 मार्च 1927। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ी। उसी समय तालाब की सीढ़ियों से एक हुजूम नीचे उतर रहा था। सबसे आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने नीचे झुककर अपने हाथ से पानी को स्पर्श किया। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। यही वो पल था जिसने इंसान और इंसान में फर्क करने वाली घटिया सोच पर सबसे करारा वार था। भारतीय इतिहास में यही वो पल था जिसने भारत को असल मायनों में एक राष्ट्र बनाने की नींव डाली थी। भारतीय इतिहास की इस महान घटना ने करोड़ों अछूतों और दलितों को इंसान होने का दर्जा दिलाया था। दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल में सन 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक S.K. बोले ने बम्बई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं जैसे अदालत, स्कूल, हॉस्पिटल, पनघट, तालाब जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों और दलितों को प्रवेश और उनका उपयोग करने का आदेश दिया गया था। कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चौदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, यहाँ तक कि कुत्ते भी तालाब के पानी को पी सकते थे, लेकिन अछूत इंसानों को यहाँ पानी पीने की तो दूर की बात है, छूने का भी इजाज़त नहीं था। लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने नगर पालिका के आदेश भी मानने से इनकार कर दिया। विधेयक पारित होने के बावजूद जातिवादी सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं पीने दिया गया। इस घटना को लेकर बाबा साहेब बहुत गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, बल्कि अपने अधिकार को छीनना पड़ता है। बम्बई विधानमंडल में अछूतों को सार्वजनिक जगहों से पानी पीने का हक तो मिल गया, लेकिन ब्राह्मणवादी ने उन्हें पानी को छूने तक नहीं दिया। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार मांगने, अपने अधिकार को छीनने के लिए निकल पड़े। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब को मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। महाड़ कूच करने से पहले बाबा साहेब ने कहा था, 3 चीज़ों को तुम्हें छोड़ना होगा। पहला, उन कथित गंदे पेशे को छोड़ना होगा जिसके कारण तुम पर लाछन लगाए जाते हैं। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को भी छोड़ना होगा। और सबसे अहम है कि तुम उस मानसिकता से मुक्त हो जाओ कि तुम अछूत हो। उन्होंने तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने पानी पीने पर सबके समान हक की बात दोहराते हुए कहा, क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमें पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता? क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हम पानी के बहुत प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ आए हैं। 20 मार्च की घटना के बाद
सवर्णों ने तालाब पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से 25 दिसंबर को सत्याग्रह की योजना बनाई। महाड़ सत्याग्रह के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए जगह जगह सम्मेलन किए गए। इसी कड़ी में बम्बई में आयोजित एक सभा में 3 जुलाई 1927 को बाबा साहेब ने कहा था, सत्याग्रह का अर्थ लड़ाई, लेकिन यह लड़ाई तलवार, बंदूकों, तोप तथा बम गोलों से नहीं करनी है, बल्कि हथियारों के बिना करनी है। जिस तरह पनुआ खली, वैकोम जैसे स्थानों पर लोगों ने शांतिपूर्ण तरह से सत्याग्रह किया, उसी तरह महाड़ में हमें सत्याग्रह करना है। इस दौरान संभव है कि शांति भंग के नाम पर सरकार हमें जेल में डालने के लिए तैयार हो, इसलिए जेल में जाने के लिए हमें भी तैयार रहना होगा। सत्याग्रह के लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो निर्भीक तथा स्वाभिमानी हो। हमें अपने देह पर लगे उस कलंक को मिटाना होगा और उसे मिटाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं हम लोग। वही लोग सत्याग्रह के लिए अपने नाम दर्ज कराएं। दोस्तों, बाबा साहब के बुलावे पर हजारों लोग फिर से सत्याग्रह के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने हालत बिगड़ने की आशंका के मद्देनज़र उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। मजबूरी में महाड़ सत्याग्रह का दूसरा चरण रद्द करना पड़ा, लेकिन इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कानून का सहारा लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बम्बई हाई कोर्ट में करीब 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी और आखिरकार 17 दिसंबर 1936 को अछूतों और दलितों को चौदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिल गया। अछूतों के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी। डॉक्टर अंबेडकर पानी जैसे बुनियादी चीज़ के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस समय के तमाम बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने उनकी इस लड़ाई में साथ नहीं दिया। शायद उन सवर्ण समाज सुधारकों को इतनी बड़ी आबादी का पानी के लिए तरसना कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। यहाँ तक कि उस समय के मीडिया ने भी बाबा साहेब और उनके आंदोलन के खिलाफ खुलकर जहर उगला। अछूतों के इस ऐतिहासिक विद्रोह के प्रति मीडिया ने कट्टरता जातिवाद रुख अपनाया। तमाम अखबारों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस बागी तेवर के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। दोस्तों, महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की निर्णायक घटना थी। इस आंदोलन के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के लिए, उद्धार के लिए लगा दिया और अपनी आखिरी सांस तक अपनी असंख्य संतानों के लिए एक ऐसा भारत बनाने में जुटे रहे जहां कोई भेदभाव न हो, जहां समानता, न्याय और बंधुत्व की बात हो। दोस्तों, आज हम जहां चाहे पानी पी सकते हैं, सबके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, समाज में बराबर का सम्मान मिल रहा है। इस लायक बनाने के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए हमारी हर घूंट बाबा साहेब और उनके असंख्य सहयोगियों के अदम्य साहस और संघर्ष की कर्जदार है। इसलिए चौदार तालाब क्रांति दिवस पर पानी की ये घूंट पीते हुए हमें बाबा साहब का शुक्रिया अदा करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।